दोस्तों सत श्री अकाल, नमस्कार। आप जानते ही हैं कि हेल्दी दुनिया में आप स्वस्थ रहना सीखते हैं और सेहतमंद रहने के लिए आपको पोषण की ज़रूरत पड़ती है और पोषण को 2 भागों में बाँटा जाता है, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वो पोषक तत्व हैं जिनकी ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत पड़ती है शरीर को। इनको हमेशा ग्रामों में गिना जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप प्रोटीन की बात करें जो एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है तो 1 केजी बॉडी वेट पर 1 ग्राम प्रोटीन नॉर्मल कंडीशन में चाहिए। तो ये ग्रामों में चाहिए। अब इन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में आ जाते हैं, प्रोटीन आ जाता है, कार्बोहाइड्रेट्स आ जाते हैं, फैट्स आ जाती हैं और साथ आ जाते हैं फाइबर। तो इनकी शरीर को ज़्यादा मात्रा में ज़रूरत होती है। और दूसरी कैटेगरी है माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स वो न्यूट्रिएंट्स हैं जो इक्वली इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि इनकी इम्पोर्टेंस कम है, बहुत महत्वपूर्ण, बल्कि मैं कहूँगा कि ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप अगर बिल्डिंग बनाते हो तो ईंटें भी चाहिए, रेता भी चाहिए। तो ईंटें, रेता, सरिया ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गए, पानी। और उसमें अगर आप सीमेंट नहीं डालोगे तो कितनी मजबूत बिल्डिंग बना पाओगे आप। तो वो रोल माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का बहुत ही महत्वपूर्ण। तो चाहिए ये बेशक कम मात्रा में, जैसे सीमेंट बाकी मटेरियल के मुकाबले कम चाहिए होता है, लेकिन है बड़ा। उसी तरह से माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी बहुत महत्वपूर्ण हैं, जिस श्रृंखला में आते हैं विटामिन्स, मिनरल्स और फाइटोन्यूट्रिएंट्स। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में, खास करके प्रोटीन की। हमारे कुछ व्यूअर दोस्त हैं जिन्होंने जानना चाहा था कि जब भी जिम में हम जाते हैं तो हमें रिकमेंड किया जाता है वे प्रोटीन। तो वे प्रोटीन लेना कितना सुरक्षित है, इसकी क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं, जिसके बारे में एक डिटेल इंफॉर्मेशन हमें दीजिए। तो उन्हीं की मांग को देखते हुए आज का वीडियो मैं बना रहा हूं। तो इसमें हम बात करेंगे खास करके वे प्रोटीन की। तो उससे पहले थोड़ा प्रोटीन को जान लेते हैं। प्रोटीन आपकी बॉडी का बिल्डिंग मटेरियल है। आपके शरीर में टिश्यूज और सेल्स, मसल्स सब प्रोटीन से बनता है। आपका शरीर जो दिखाई देता है, इसमें जितना भी मांस आपको दिखाई देता है, ये सारा प्रोटीन का ही। तो सबसे ज्यादा जरूरत हमारे शरीर को बनने में प्रोटीन की ही लगती है। अब प्रोटीन के अलग अलग सोर्सेस हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन एंड एनिमल बेस्ड प्रोटीन। तो एनिमल बेस्ड प्रोटीन में एक प्रोटीन जो दूध से लिया जाता है, और दूध का भी वो प्रोटीन जो एक बड़ी एक रिफाइंड, मैं प्रोटीन उसको कहूंगा। जब आप दूध को फाड़ते हो और उसके बाद पनीर उसका अलग कर देते हो, तो पनीर अलग करने के बाद पीछे जो पानी बचता है उसको वे कहा जाता है। अब उस वे जो है उसको जब ड्राई किया जाता है तो पीछे जो पाउडर बचता है, इसको वे प्रोटीन कहा जाता है। ये पनीर वाले प्रोटीन से कई गुना बेटर होता है, क्योंकि इसमें सारे अमीनो एसिड जो एसेंशियल वो लगभग प्रॉपर होते हैं। इसीलिए वे प्रोटीन को ज्यादा रिकमेंड किया जाता है जो बच्चे बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं। अब आते हैं कि वे प्रोटीन ही क्यों, बॉडी बिल्डिंग का नाम आते ही वे प्रोटीन क्यों रिकमेंड किया जाता है। दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो एनिमल मिल्क है, आप गाय या भैंस के दूध का ये बनता है ज्यादातर। ये क्योंकि आप देखोगे तो प्रोटीन ज्यादातर विदेशों से ज्यादा इंपोर्ट होता है, विदेशी कंपनियां इसमें ज्यादा इन्वॉल्व हैं। तो वहाँ जो ब्रीड्स होती है वो ज्यादातर गाय हैं वहाँ। बोस्टन फ्रीजन, रेड डैन, जर्सी, ये सभी नस्ल की गाय वहाँ होती हैं। इनका जो ग्रोथ हार्मोन है इनमें, वो बहुत फास्ट होता है। आप जर्सी, होस्टन फ्रीजन या रेड डैन की गाय जो है, इसका बच्चा जो है, ये लगभग अच्छी खुराक हो तो 1 साल में मैच्योर हो जाता है और अच्छा खासा वजन, यानी कि 35-40 किलो का पैदा होकर के वो 1 साल के अंदर अंदर ही लगभग 20-25 क्विंटल का हो जाता है। तो ये ग्रोथ हार्मोन, इसको आप मैच करो अब ह्यूमन जो ग्रोथ है उसके साथ, तो इंसान का बच्चा 3 से 4 किलो का पैदा होकर के 20 साल में जाकर के मुश्किल से 60-65 केजी का होता है। तो ये अगर आप इस ग्रोथ को देखेंगे तो लगभग ये 10 गुना ज्यादा ग्रोथ है।
तो अब अगर किसी के मसल को ज़्यादा ग्रोथ देना है तो फिर इसीलिए वे प्रोटीन का इस्तेमाल होता है कि इसको जल्दी ग्रोथ दे दी जाए, एक बड़ा मसल दिया जाए। तो इसीलिए जब भी कोई बच्चा जिम जाता है, और जिम में जाना, जो जो लोग तो अगर हेल्थ के लिए जा रहे हैं कि हमें फिट रहना है और फिट रहने के लिए जा रहे हैं, तो उनका मकसद अलग है। और जो बच्चे कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, आगे चल करके इन कंपटीशन में भाग लेना चाहते हैं, तो उनके लिए तो फिर ये प्रोटीन, क्योंकि बड़ा मसल चाहिए तो उनको तो ये लेना ही पड़ता है। लेकिन फिटनेस के लिए ये प्रोटीन सही मैं नहीं मानता। रीजन ये है कि आप जितने भी पुराने बॉडी बिल्डर्स हैं, उनका आप जीवनी देखो, तो जब वो 50-60 को क्रॉस करते हैं तो उनको बहुत सारे हेल्थ चैलेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। क्योंकि ये जो वे प्रोटीन है, ये आपको बड़ा मसल तो देता है लेकिन लंबी स्वस्थ जिंदगी नहीं देता। रीजन उसके पीछे, जो जिस गाय भैंस का ये दूध से ये लिया गया है, उसकी खुद की लाइफ ही बहुत शॉर्ट है। आप किसी भी गाय का देखोगे तो ज्यादा से ज्यादा 15 से 20 साल उसकी एज होती है। और 15-20 साल में तो इंसान का बच्चा मुश्किल से मैच्योर ही होता है, उसको तो 100 साल से ऊपर चलना है। तो ये एक बड़ी वजह हो जाती है कि ये ऐसा प्रोटीन हम ले रहे होते हैं जिसका डीएनए में है कि ग्रोथ बहुत ज्यादा है लेकिन है शॉर्ट एज। अब इसीलिए दुनिया में जो प्लांट प्रोटीन है उसको ज्यादा रिकमेंड किया जाता है, और ज्यादातर जो जो न्यूट्रिशन की साइंस है उसमें कहा जाता है कि अगर आपको फिट रहना है तो आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन लीजिए। क्योंकि कंपेरेटिवली एनिमल प्रोटीन का डीएनए वही, एक तो पैदा होता है, जीव मरता है, और दूसरी तरफ जो प्लांट बेस्ड प्रोटीन है ये इमॉर्टल होता है, ये मरता नहीं है। ये फॉर एग्जाम्पल आप समझेंगे, चने का दाना है, तो अगर आप उसको बो दोगे तो वो पौधा बन जाएगा। पौधा बनने के बाद फिर उसको चने लग जाएंगे, फिर आपके हाथ में चने आ गए। तो रूप चेंज होता है, वो चना फिर बो देंगे तो फिर पौधा बन जाएगा और फिर उस पर चने आ जाएंगे। तो ये एक रोटेशन में चलता रहता है, ये इसमें कहीं डेथ नहीं है, इसकी मरता नहीं है। तो इसीलिए लॉन्ग लाइफ के जो जीव हैं उनके लिए बढ़िया रहता है, उनको फिट रखने के लिए एक ऐसा प्रोटीन जिसका लाइफ जो है बहुत लॉन्ग हो और वो आप ज़्यादा स्वस्थ रखता है। तो प्लांट बेस्ड प्रोटीन लॉन्ग, अगर आप स्वस्थ जिंदगी चाहते हैं तो ये इसको हमें प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर जाना चाहिए। और अगर आप बड़ा मसल चाहते हैं, आप बॉडी बिल्डिंग करना चाहते हैं, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, तब आपको वे प्रोटीन पर जाना ही पड़ेगा। आगे रहती है बात क्रेटीन प्रोटीन की, तो ये कुछ अलग नहीं है, ये भी वे प्रोटीन में से लिए गए 3 अमीनो एसिड हैं। ये 3 अमीनो एसिड ग्रोथ के लिए लिए जाते हैं। तो ग्रोथ जो है मसल का, वो इनके साथ ज्यादा होता है, तो इसलिए उनको अलग कर लिया जाता है और वो प्रोटीन बच्चों को दिया जाता है। बल्कि मैं कहता हूँ कि वो इम्बैलेंस है। ग्रोथ जरूर देगा वो, तो और भी 9 एसेंशियल अमीनो एसिड नहीं है, वहाँ 3 ही अमीनो एसिड आप ले रहे हैं, तो वहाँ इम्बैलेंस करके होगा, आपको जल्दी प्रॉब्लम्स में आएगी। मसल जनरेशन जल्दी बढ़ेगा लेकिन प्रॉब्लम जल्दी आएगी। तो क्रिएटिन प्रोटीन को तो मैं बिल्कुल भी कहूंगा कि मत लीजिए, वे प्रोटीन को लीजिए लेकिन अपने रिस्क पर लीजिए। आपका टारगेट क्या है उसको आप देखिए। अगर तो आप स्वस्थ रहने के लिए आप जिम ज्वाइन किया है कि मैं आगे की जिंदगी में बिल्कुल स्वस्थ रहूं, तो तब वे प्रोटीन कभी भी मत लीजिए। और अगर आपने कोई कंपटीशन में जाना है बॉडी बिल्डिंग में, तब आप प्रोफेशनली उसको लेना चाहते हैं, तो तब आप वे प्रोटीन पर आपको को जाना मजबूरी है। सो दोस्तों, आगे हम थोड़ा जान लेते हैं कि वे प्रोटीन से नुकसान भी क्या क्या हो सकते हैं। क्योंकि नंबर एक, तो जिन लोगों को भी दूध से एलर्जी है वो तो वे प्रोटीन ले ही नहीं पाएंगे, उनको तो ये डाइजेस्ट होने वाला नहीं है। उनको तो बहुत सारे हेल्थ इश्यूज शुरू से ही लेने से ही आने वो शुरू हो जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए तो वो बिल्कुल भी नहीं है। अब दूसरी है कि अब जो वे प्रोटीन आप कितनी मात्रा में ले रहे हो और बॉडी कितनी मात्रा में उसको अब्सॉर्व कर पा रही है। अगर वो प्रॉपर अब्सॉर्ब नहीं होगा तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बहुत सारे लोगों में ये इश्यूज आते हैं कि वो प्रोटीन प्रॉपरली अब्सॉर्ब नहीं हो रहा और उसके कारण लीवर पर इफेक्ट आ रहा है। लीवर उसको प्रोसेस, क्योंकि
काम ही लीवर का है उसको प्रोसेस करना सबसे पहले। तो जब लीवर उसको प्रोसेस नहीं कर पाएगा तो ये लीवर पर काफी इफेक्ट डालता है। लोगों का लीवर फैटी होने लगता है और आगे चलकर उनको बहुत सारी लीवर के साथ संबंधित प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाती है। एक और बड़ी प्रॉब्लम जो स्टार्ट होती है, अगर आप प्रोटीन आपका ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा तो ये फिर जाकर के किडनी की प्रॉब्लम्स वो क्रिएट कर सकता है। तो जिनको भी थोड़ी बहुत भी किडनी की प्रॉब्लम है या कहीं यूरिक एसिड की प्रॉब्लम्स है वो लोग भी वे प्रोटीन से दूर ही रहें तो अच्छा। तो उनको भी नहीं लेना चाहिए। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जहां आपको ये प्रोटीन ज्यादा नुकसान कर सकता है। सो दोस्तों, ये थी वे प्रोटीन पर मेरी राय। अगर आप, क्योंकि ये आपका चॉइस है कि आप क्या चाहते हैं, टारगेट आपका क्या है। अगर बॉडी बिल्डिंग आपका टारगेट है, कंपटीशन में जाना है, तो वे प्रोटीन दीजिए। लेकिन अगर आपको लंबी स्वस्थ जिंदगी चाहिए तो इसको अवॉइड करिए। ये पिछले 20 साल से, जब से मैंने, मेरा पर्सनल अनुभव यही रहा है कि 20 साल से मैं टोटल प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर हूँ। एनिमल प्रोटीन को बिल्कुल हमने बंद किया। पहले एनिमल प्रोटीन लेते थे तो तब बहुत सारे हेल्थ चैलेंज भी थे। जब से हमने एनिमल प्रोटीन को छोड़ा है, मतलब डेयरी को भी छोड़ा है, मैं विगन हूँ आजकल। मैं विगन डाइट जब से मैंने फॉलो करना स्टार्ट करी है, टोटल प्रोटीन जो है प्लांट बेस्ड ही ले रहा हूँ, तब से कोई भी हेल्थ चैलेंज नहीं रहा। ये 20 साल में, 20 साल उम्र तो बढ़ गई है लेकिन लग रहा है कि नहीं, ये 20 साल मैं पीछे यंग हो गया। तो मेरा ही अनुभव नहीं है, बहुत सारे लोगों का यही अनुभव है जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं। सो लंबी स्वस्थ जिंदगी के लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन पर रखिए। सो दोस्तों, ये थी जानकारी वे प्रोटीन के बारे में। जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए, उसको दूसरों के साथ शेयर करिए ताकि ये इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन बाकी लोगों तक भी पहुंचे और हम उनको स्वस्थ बनाने में हेल्प कर पाएं। आपकी और राय या कोई आपका सुझाव हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए उसको। नए लोग जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही जो बेल आइकॉन है उसको टच कर लीजिए और फिर आल को टच करना मत भूलिए। इससे होने वाला ये है कि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलते रहेंगे और ऐसी ही यूजफुल जो इंफॉर्मेशन है आप उसको लेते रहें और उसका फायदा उठाते रहें। सो दोस्तों, आइए मिलजुल करके बनाएं एक हेल्दी दुनिया। मिलते हैं एक अगले वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। सत श्री अकाल, नमस्कार।